वेलकम बैक। देखिए फ्लूइड डायनामिक्स का कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज रिगार्डिंग बर्नौलीज इक्वेशन। तो ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, कुछ तो क्वेश्चन डायरेक्ट आपका रिजल्ट बेस्ड है, तो डेफिनेटली आपसे बनेगा कॉन्फिडेंस आएगा। इसी तरह का इससे सिंपल एमसीक्यूज आता है तो आपको इशू भी नहीं होने वाला, एग्जाम में भी आपसे इसका क्वेश्चन बन जाएगा। देखो सबसे पहले बोलता है बर्नौलीज इक्वेशन इज डिराइव फ्रॉम। तो हम लोग जानते हैं कि फ्लूइड डायनामिक्स में बर्नौलीज इक्वेशन को आयलर इक्वेशन से निकाला जाता है। कि आयलर इक्वेशन आपको क्या कहता है, ये कहता है ना कि थ्रू आउट जो मोशन होता है तो उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होता, राइट। और जो वेलोसिटी पोटेंशियल है वो भी एग्जिस्ट करता है। तो इन दोनों के रिगार्डिंग जब हम लोग इसके इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सोल्व करते हैं तो हम लोगों को इंटीग्रेशन से क्या मिलता है, बर्नौलीज इक्वेशन मिलता है। वो कैसा मिलता है, वो आपका मिलता है प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो होता है आपका, ये आपका थ्रू आउट द मोशन ऑफ फ्लूइड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है इनसाइड द ट्यूब। तो ये बर्नौली का इक्वेशन कहलाता है और ये आयलर के इक्वेशन से निकलता है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, राइट। ओके, चलो आगे देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे है, वाटर फ्लोज इन ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब, द प्रेशर ऑफ वाटर चेंजेस बाई 700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए यहाँ पे प्रेशर ऑफ वाटर जो चेंज कर रहा है, जैसे ये मान लो मेरा पी ए है, ए पे जो प्रेशर है और जो मेरा बी पे प्रेशर है, तो इसमें चेंज आपको दे दिया है, ठीक है, कि पी ए माइनस पी बी। ये आपका क्या है, ये आपका है 700 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है आपका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, ए का, और ये है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया बी का। तो आपको बोलता है फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ट्यूब, राइट। तो अब यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कि जो डेंसिटी है वो हमको क्या दिया है, वो हमको दिया है 1000 kg पर मीटर क्यूब, राइट, ये दिया है। तो देखो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग सिंपली जो है बर्नौलीज का इक्वेशन यहाँ पे लगाते हैं ए और बी के लिए। तो इसको हम लोग सेम हॉरिजॉन्टल पे लेंगे। तो सेम अगर हॉरिजॉन्टल है तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो भी स्क्वायर, ये हमारा क्या रहता है, ये हमारा कांस्टेंट रहता है अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। अब ये जो है चूँकि दोनों सेम हाइट पे है तो हम लोग क्या करेंगे, ये भी हट जाएगा। तो आपका सिंपली आ जाएगा प्रेशर एनर्जी प्लस हाफ रो भी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कि पी ए प्लस 1/2 रो भी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी प्लस हाफ रो भी बी का स्क्वायर, राइट, ये आपका आ जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको भी ए और भी बी चाहिए होगा। तो भी ए और भी बी चाहने के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है, ये कंजर्वेशन ऑफ मास पे चलता है कि जितना मास जो है यहाँ पे, ठीक है, इन करेगा उतना ही मास यहाँ पे भी निकलेगा। मतलब कि फॉर ईच क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जो क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड होता है वो आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं क्या होता है, यहाँ से आपका ये आ जाएगा कि राइट, एरिया इंटू वॉल्यूम, एरिया इंटू वेलोसिटी एट ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी एट वेलोसिटी एट बी। तो मैं आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि राइट, ये आपका कितना है, ये आपका है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये आपका भी ए इज इक्वल टू क्या है, ये आपका है 20, बी का वैल्यू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये मेरा भी बी है। तो यहाँ से हम लोग ये देख रहे हैं कि जो 2 भी ए है वो इक्वल टू क्या हो जा रहा है, इक्वल टू भी बी हो जा रहा है, राइट। अब इसको अगर मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे अप्लाई करने के साथ देखिए क्या आ जाएगा। तो चेंज इन प्रेशर आपको दिया हुआ है, ओके। तो चेंज इन प्रेशर ये है मेरा डेल्टा पी। तो डेल्टा पी आपको दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू 1/2 और रो को कॉमन ले लीजिए, तो भी बी का स्क्वायर माइनस भी ए का स्क्वायर, ठीक है। अब ये मेरा डेल्टा पी हो गया इज इक्वल टू 1/2 रो भी आपको दिया हुआ है, चाहे तो उसको पुट कर दो, 1000 kg पर मीटर क्यूब है, और भी बी स्क्वायर माइनस भी ए स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, भी बी का वैल्यू डाल देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 4 भी ए स्क्वायर और माइनस भी ए स्क्वायर, राइट, क्योंकि भी बी क्या है आपका 2 भी ए के इक्वल है। तो यहाँ पी डेल्टा पी कितना दे रखा है, तो डेल्टा पी मेरे को दे रखा है, ऊपर में वैल्यू दिया था ना, कितना था जी, 700, ठीक है। तो ये आपका हो गया 700, इधर आपका हो गया ये 500, 2 से कैंसिल कर सकते हो, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 भी ए का स्क्वायर। तो यहाँ से जो भी ए का वैल्यू है वो आपका आ जा रहा है
7/5 आ जाएगा का स्क्वायर रूट, और 5 3 या 15, बल्कि यहाँ पे नीचे 3 आएगा, ठीक है। 5 3 या 15, तो 7/√15। अच्छा, अब ये आप देखोगे ना कि ये मेरा आ रहा है मीटर पर सेकेंड में, राइट, क्योंकि यही इसका स्टैंडर्ड यूनिट है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 7/15 इंटू 100 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड में, क्योंकि सारा ऑप्शन आपको सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये ना लगभग आपका 1/2 है, तो 7 दूना 14 होता है, तो 1/2 है। तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ कि ये है क्या 100/√2, √2 सेंटीमीटर पर सेकंड, और √2 का वैल्यू क्या होता है, ये होता है 1.414, ठीक है। तो जब हम लोग अप्लाई करेंगे, देयरफॉर रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, तो इसमें हम लोग को एट ए पे निकालने के लिए वहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था ए को उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वी ए से। तो ये आपका था 40 इंटू 100/√2, राइट। तो ये आपका देखो सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा चूँकि एरिया से मल्टीप्लाई किए हैं हम लोग, राइट। तो अब यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखोगे तो इसको आप चाहो तो चूँकि ये 4 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं, ठीक है। 2√2 इंटू क्या हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। अब देखो √2 का वैल्यू ये होता है, अगर मैं इसको यहाँ पे पुटअप कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाता है 2.828 इंटू 1000, राइट। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो आपका आ जाएगा 2828 आता है, राइट, सही है 2828। तो देखो ये हमारा जो है अप्रोक्स वैल्यू आ रहा है, चूँकि ये 1/2 तो एग्जैक्टली नहीं था ना, 1/2 से ज़्यादा होगा, तो ये हम लोग अबाउट में निकाले हैं, जल्दी से सोल्व करने का ये तरीका है। तो अब आप यहाँ पे मिला सकते हो कि 2828, ठीक है। तो लगभग इसी के अप्रोक्सीमेट में जो आंसर होगा, तो एक्चुअली 2720 आपका आ जाएगा करेक्ट। चूँकि इतना ज़्यादा आप यहाँ पे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। नीचे में चूँकि √15 था, तो √15 को चूँकि आप उसका निकाल नहीं पाओगे, तो इसलिए मैंने इसको 7 दूना 14 करके ये लिया। तो जो वैल्यू है चूँकि नीचे में √2 से कुछ ज़्यादा आएगा, तो इसका वैल्यू इससे कुछ कम आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो इससे कुछ कम आएगा, यानी कि आपका 2720 ही आपका यहाँ पे एक्यूरेट आंसर है। तो ये आप इस तरीके से बहुत आसानी से निकाल पाओगे, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट हियर। इस तरीके से हम लोग अप्रोक्सीमेट जो है करके वैल्यू निकाल लेते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है आपका वो क्या है, वो है बोलता है वेंचुरी मीटर एंड ऑर्फिस मीटर ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये डेफिनेटली बर्नौलीज इक्वेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। ये हम लोग पहले से जानते हैं। आगे देखो फिर क्या है, बर्नौलीज थ्योरम इज़ ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि बर्नौलीज थ्योरम में टोटल प्रेशर टोटल एनर्जी जो है वो आपका कंजर्व रहता है। सो इट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है बर्नौलीज थ्योरम इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर। तो ये देखिए नॉन कॉम्प्रेसिबल लिक्विड के लिए होता है, ये हम लोग अपने थ्योरी में देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है इफ़ द स्पीड ऑफ द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द विंग ऑफ एन एरोप्लेन आर 260 मीटर पर सेकेंड एंड 250 मीटर पर सेकेंड, द विंग कवर्स एन एरिया 500 मीटर स्क्वायर, देन व्हाट वुड बी द लिफ्ट जनरेटेड इन किलो न्यूटन, टेक डेंसिटी ऑफ एयर इज़ दिस, ठीक है। तो देखिए ये जो है आपका जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी आसानी से हम लोग बर्नौलीज का इक्वेशन को यूज़ करके बना सकते हैं। देखते हैं पे जैसे प्लेन का जो क्वेश्चन है, तो हम लोग ये सपोज करते हैं ना कि जैसे प्लेन वाला जो केस है देखोगे आप, ठीक है। तो ये चूँकि एक ही हॉरिजॉन्टल पे हम लोग ले लेंगे और इसलिए जो है अपर इंड और लोअर इंड को हम लोग मान लेंगे कि जो हाइट है बीच का वो लगभग नेग्लिजिबल है। तो उस केस में अगर हम लोग यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन लगाएं तो सिर्फ क्या लगेगा, सिर्फ ये लगेगा प्रेशर एट टॉप, टी फॉर टॉप प्लस हाफ रो भी स्क्वायर, ये आपका टॉप का वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू प्रेशर एट बॉटम प्लस हाफ रो भी बॉटम का स्क्वायर, ये ठीक है। चूँकि दोनों का पोटेंशियल एनर्जी लगभग सेम ही रहेगा, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल पे हम लोग इसको ले लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को सारा कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि जो प्रेशर है ना, अच्छा ये सॉरी स्पीड दे रखा है आपको ये दोनों, ठीक है, और ये एरिया कवर करता है, ये हमको दे रखा है। तो यहाँ पे देखो कैसे हम लोग कर सकते हैं, हम पहले मैं चेंज इन प्रेशर निकाल लेता हूँ। तो सो पी बॉटम माइनस पी टॉप, राइट, ये क्या आ जाएगा, ये इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 रो वी टी का स्क्वायर माइनस वी बी का स्क्वायर, ठीक है। टी फॉर टॉप बी फॉर बॉटम ऐसा लिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया चेंज इन प्रेशर। तो चेंज इन प्रेशर मेरा क्या निकल जा रहा है, ये आप देखोगे ये आपका आ जा रहा है
1/2 रो, राइट। वी क्या है, तो टॉप का वेलोसिटी है 260 का स्क्वायर है और माइनस ये हो जाएगा हमारा 250 का स्क्वायर ये, ओके। दे रखा है 1 kg/m³ दे रखा है, ठीक है। तो डेंसिटी 1 kg/m³ है, तो ये आपका हट जाएगा। तो सिंपली जो चेंज इन प्रेशर है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/2 × 1 260 - 250 × 260 + 250, ऐसा लिख सकता हूँ। a² - b² को a - b × a + b में। तो ये देखो, ये तो आपका आ जा रहा है 1/2 × 10 और यहाँ पे हम लोगों का आ जाएगा 510, राइट। तो इसको आप 5 से कट कर दो तो यहाँ पे वैल्यू हमारा आ जाता है 2550, ये आ जा रहा है, राइट। अब देखिए, तो यहाँ पे जैसे हमको ये दे रखा है कि कितना एरिया को ये कवर कर रहा है ना। अच्छा, तो आपसे पूछा है किलो न्यूटन में कितना जो है लिफ्ट इस पर जनरेट होगा, यानी आपको फोर्स निकालना है, कह सकते हो। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया, ओके। तो आपको ये हो गया 2550 और एरिया कितना है, एरिया है 500 मीटर²। तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो 500 मीटर², राइट। तो अब आपका देखो ये वैल्यू जो है किस में आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाता है मल्टीप्लाई करने से और इंटू 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका न्यूटन आ गया। तो यहाँ आपको आप कह सकते हो कि 1275 किलो न्यूटन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ईयर। तो बिल्कुल जो है आसानी के साथ ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको बस फिजिक्स लगाना है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है यहाँ पे द प्रेशर ऑफ वाटर इन ए पाइप व्हेन वाटर इज़ नॉट फ्लोइंग, ठीक है। जब वाटर फ्लो नहीं करता, यानी जब वेलोसिटी 0 है, इसको मैं पोजीशन ए ले लेता हूँ, ठीक है। इसको पूरा मैं क्या लेता हूँ, पोजीशन ए। एंड व्हेन द वाटर फ्लोज द प्रेशर फॉल्स टू, इसको मैं ले लेता हूँ पोजीशन बी, ठीक है। फाइंड द स्पीड, तो आपको स्पीड निकालना है। तो इस इक्वेशन का बात करें तो बर्नौलीज इक्वेशन में चूँकि सेम ही हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो इस तरह का कोई पाइप है, मान लो ये आपका ए है और ये है आपका बी, ओके। ए है ये बी है। तो बोलता है ए पे जो वेलोसिटी है वो मेरा क्या है, वो 0 है, ऐसा बोल रहा है, चूँकि वाटर फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये आपको वहाँ पे प्रेशर दे रखा है। प्रेशर कितना है, प्रेशर है 3 × 10⁵ और बी पे जो प्रेशर है ये आपका गिर करके हो जाता है कितना, 2.5 × 10⁵ पास्कल हो जाता है। और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो आपको पूछ रहा है। तो सिंपली हम लोग अगर बर्नौलीज का इक्वेशन निकालें तो फॉर द सेम हाइट सिंपली हमको ये लेना होगा P1 + 1/2 रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 + 1/2 रो V2 का स्क्वायर। तो P1 आपको दिया हुआ है, P1 है 3 × 10⁵ है, राइट, प्लस 1/2, ओके, रो। तो अब जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे वाटर है ना हमारा मीटर kg/m³, ये होता है आपका किसका, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसको जैसे अप्लाई करते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या देखेंगे, राइट, कि ये आपका हो जाएगा 1000 और V1 का स्क्वायर। तो V1 का स्क्वायर मान लो V1 तो मेरा 0 है, ठीक है, चूँकि शुरू में रेस्ट पे था, प्लस P2 में आपको देखोगे ये हो जाएगा 2.5 × 10⁵ हो जाएगा, प्लस 1/2 रो आपका 1000 और V2 का स्क्वायर। तो V2 आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो ये आपका 500 से कट कर दो, तो देखो क्या आ जाएगा। पहले तो इसको आप आपस में माइनस करो, तो माइनस करने से क्या आता है, 0.5 × 10⁵ आएगा। चूँकि इधर 3 है, इधर 2.5 है, तो यही बचने वाला है। इक्वल टू इधर आपका आ जा रहा है 500 V2², राइट। तो यहाँ पे देखो V2 का वैल्यू क्या आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये आपका हो जाता है 5 1 2 3 4, नीचे में है 500। तो इसका पूरा ये निकाल लेंगे तो ये पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपको जो बच जाता है वो बचता है 100, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 10 मीटर/सेकंड आ जाएगा। सो वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज 10 मीटर/सेकंड। तो बहुत ईजिली आपका इस तरह क्वेश्चन डील हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है हमको इक्वेशन रिलेट्स द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, राइट, इन ए पाइप टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। तो कौन सा इक्वेशन है, तो ये बर्नौलीज का इक्वेशन है, ठीक है, जो क्या करता है, जो रिलेट करता है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन ए पाइप टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। का आपका बर्नौलीज कहता है यही है ना, कि हर क्रॉस सेक्शन पे क्या होता है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 नंबर बोलता है बर्नौलीज इक्वेशन होल्ड्स ओनली फॉर। तो देखिए बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़े थे कि पहले तो जो है ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए होता है, ठीक है,
और आपका लो वेलोसिटी भी होता, लो विस्कोसिटी होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए, लेकिन टर्बुलेंट फ्लो नहीं बल्कि स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए। सो यहाँ पे सारा ही कंडीशन करेक्ट है। तो बर्नौलीज इक्वेशन के जो कंडीशन है वो मैंने आपको बताया था कि उसके हिसाब से यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, तो यहाँ पे आपका इक्वेशन ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। और अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो, लाइक झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हो आप, या CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहिए। एप्लीकेशन का लिंक आपको प्ले स्टोर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाओगे। वहाँ पे पूरा PDF है, पूरा कंटेंट है, लॉट ऑफ MCQs है। अब मैं आपके डाउट्स भी लेता रहता हूँ, तो आपको फिर कोई इशू वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।